हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जिसको अंग्रेजी में कहे तो पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अपने पिछले लेक्चर के अंदर गतिज ऊर्जा के बारे में अध्ययन किया। स्थितिज ऊर्जा भी एक क्या है? यांत्रिक ऊर्जा का रूप है। स्थिति का ऊर्जा का शाब्दिक अर्थ बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है, स्थितिज ऊर्जा मतलब किसी वस्तु में स्थिति के कारण निहित ऊर्जा क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब उसके पास कुछ एनर्जी होगी मतलब वो कुछ कार्य कर सकती है। जैसे सपोज करें अपने पास धरातल से कुछ ऊंचाई पर कोई वस्तु है, तो यदि उसको अपन छोड़ देंगे तो वो कैसे आएगी? नीचे की तरफ आएगी। मतलब वो कार्य कर सकती है, मतलब ऊंचाई पर उसके पास कोई ना कोई एनर्जी है जिसके कारण वो वस्तु कार्य कर रही है और नीचे आ रही है। दूसरी बात करें, अपने पास एक रबर बैंड की, सपोज करें एक स्थिर सिरा है, यहाँ पे अपने पास एक रबर से अपन ने क्या बांध दिया? रबर की डोरी ले लें और एक अपन ने क्या बांध दिया? सिक्का बांध दिया। अब इस डोरी को अपन ऐसे खींचेंगे, क्या करें? खींचेंगे। जैसे अपन ने यहाँ लिया है, ठीक है। यहाँ लाने के पश्चात बात करें कि अगर इसको छोड़ दिया जाए तो पुनः वो कैसे करेगी? इस तरफ विस्थापित होगी। मतलब यहाँ से यहाँ इसकी इनिशियल पोजीशन कुछ विस्थापित किया जाए तो यहाँ पर इसके पास कोई न कोई एनर्जी रहेगी। मतलब इसके पास कौन सी एनर्जी? स्थितिकरण। तो इसके पास भी कैसी, और उसको अपन कहते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। कौन सा? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। ठीक। अब अपन ने बात की थी कि जैसे धरातल से कुछ ऊंचाई पर कोई वस्तु स्थित है यहाँ पर, तो इसके अंदर कौन सी ऊर्जा होगी? उसको कहा जाता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में। ओके, तो अपन कह सकते हैं कि किसी वस्तु के ऊपर कार्य के कारण, किसके कारण? कार्य के कारण वस्तु में ऊर्जा संचित होती है। अगर वस्तु गतिशील अवस्था बनाए रखती तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी, और कार्य करने के कारण वस्तु एक निश्चित स्थिति प्राप्त करती है। निश्चित स्थिति प्राप्त करती तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होती है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब अपन देखें कि स्थितिज ऊर्जा को फॉर्मूलेटिकली कैसे डायरेक्ट किया जाए। ठीक है, तो अपन किसी निश्चित ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा की बात करें, तो अपने टॉपिक रहेगा किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। अब इसको समझने के लिए अपन देखें कि निश्चित ऊंचाई अपन कहाँ से लेंगे? पृथ्वी से। सपोज करें ये अपने पास पृथ्वी है, इससे
धरातल है कि यहाँ कोई वस्तु पड़ी है, मान लेते हैं कोई m द्रव्यमान की, इसको अपन कहाँ ले जा रहे हैं, ऊपर की तरफ। सपोज करें कहाँ लेके गए, एक h ऊंचाई तक ऊपर लेके गए। अब वस्तु कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर। यहाँ पर भी इसका द्रव्यमान क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक पोजीशन अपन को प्राप्त होगी, जैसे ये A पॉइंट से कहाँ ले गए अपने पास, B पॉइंट तक, B पॉइंट तक। तो यहाँ पर अपने पास याद रखने की चीज़ क्या है, क्या क्या दे रहे, M। तो वस्तु का क्या होगा, द्रव्यमान, और H कहलाएगी वस्तु के धरातल से ऊंचाई। अब आप जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा क्या है, कि धरातल से परिभाषित करें कि धरातल से H ऊंचाई तक ले जाने में वस्तु पर किया गया, वस्तु यहाँ फिर अपन यहाँ पे कहेंगे कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल अपने पास इस दिशा में लगेगा, कि गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या है, धरातल से गुरुत्वीय, इसको अपन कहा जाता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, कि किसी m द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी के धरातल से किसी h ऊंचाई तक ले जाने में गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य है, वो उस वस्तु में और इस स्थिति पर किस रूप में संचित होगी, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। तो यहाँ पर कौन कार्य कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा कर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। और यहाँ पे जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F है, वो किसके बराबर होगा, वस्तु के भार के बराबर, वस्तु के भार। और वस्तु का भार क्या होगा, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। तो अपन कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण F बराबर क्या हो जाएगा, mg, ठीक है, इसको ध्यान रखें। तो अपन लिखेंगे h ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य W, और वो किसके बराबर होगा, स्थितिज ऊर्जा के। तो अपन स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल इंटू ऊंचाई। तो यहाँ से अपने पास प्राप्त होगा स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर mg इंटू ऊंचाई कितनी, h। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला आया mgh। तो यहाँ पर देखिए ये स्थितिज ऊर्जा है वो किन किन पर निर्भर कर रही है चीज़ें देखें। पोटेंशियल एनर्जी है वो वस्तु के द्रव्यमान पर, गुरुत्वीय त्वरण पर और ऊंचाई पर। ये बात करें द्रव्यमान हमेशा क्या रहेगा, नहीं रहेगा किसी एक वस्तु के लिए। दूसरा, पृथ्वी से कुछ दूरी तक g की वैल्यू भी क्या लेते हैं, कांस्टेंट। दूसरी बात करेंगे किस पर, h पर। तो अपन कह सकते हैं डायरेक्टली कि पोटेंशियल एनर्जी है वो ऊंचाई पर निर्भर करती है। जितनी वस्तु अधिक ऊंचाई तक ले जाएंगे उतना ही उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझें, जैसे कोई वस्तु है धरातल से, एक वस्तु को अपन ने एक सीधा यहाँ से
यहाँ लेके गए एक ए से पॉइंट बी तक, और दूसरी वस्तु है वो उसको ए पॉइंट से पहले अपन ऐसे इस पथ के द्वारा यहाँ लेके गए और यहाँ से फिर अपन यहाँ लेके गए ए बी एंड सी, लेकिन दोनों की ऊंचाई क्या है, समान है। क्या है, समान है। तो यहाँ पर समझें कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, हाइट पर। हाइट दोनों में क्या है, समान है। यहाँ पे इसको सीधा ले गए ऊर्ध्वाधर, इसको अपन अलग अलग पथ से यहाँ तक ले गए, लेकिन इस दोनों पोजीशन पर अपने पास इसकी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, वो कैसी रहेगी, समान रहेगी। इसका अर्थ ये है कि पोटेंशियल एनर्जी केवल प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के मध्य, प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के मध्य की ऊंचाई पर नहीं, और ऊंचाई भी कैसी, सीधी ऊंचाई पर निर्भर करते हैं। ठीक है, केवल स्थितियों पर निर्भर करती है। प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के मध्य दूरी कितनी है, केवल इस पर निर्भर करती है। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आए। ओके, इस पर अपन एक अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। चलिए, क्या देखिए, अपने पास दो क्वेश्चन दिए हैं स्थितिज ऊर्जा पर, और अपन दो क्वेश्चन ही करेंगे आज। इसमें दे रखा है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान का m की वैल्यू अपन को दे रखी है। 10 किलोग्राम वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक, धरातल से ऊंचाई कितनी दे रखी है, 6 मीटर तक, और ले जाने में उसमें निहित ऊर्जा। और ये भी पूछ सकता है कि कौन सी ऊर्जा निहित होगी और ऊर्जा का परिमाण, तो कौन सी स्थितिज ऊर्जा होगी, कौन सी स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mg इंटू एच, और यहाँ पे g की वैल्यू सुविधा के अनुसार अपन ले लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, होती कितनी 9.81, और उसको अपन ने माना कितना 10। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, m की वैल्यू 10 इंटू 6, g की वैल्यू कितनी होगी 10 इंटू 6, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 600 जूल। कितनी होगी, 600 जूल। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए दूसरा, इसमें दे रखा है कि 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। सपोज करें धरातल है, यहाँ से एक निश्चित ऊंचाई h की वैल्यू अपन को नहीं दे रखी। यहाँ पर कोई वस्तु है, इसका द्रव्यमान कितना है 12 किलोग्राम, और इस पॉइंट ए से बी तक, इस बी पॉइंट पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है वो दे रखी है 480 जूल। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, एच की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसको ज्ञात करने के लिए यहाँ पे एम बराबर दे रखा है 12 किलोग्राम, जी की वैल्यू अपने पास सुविधा के अनुसार 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, एच अपन को क्या करना, पोटेंशियल एनर्जी 480 जूल है, और एच अपन को ज्ञात करना है। अब आप जानते हैं ऊंचाई पर स्थित वस्तु में पोटेंशियल एनर्जी, और वो कितनी होगी mg इंटू एच, और तो पोटेंशियल एनर्जी अब जो भी है दे रखा है 480 बराबर m की वैल्यू 12, g की वैल्यू 10 इंटू एच। तो यहाँ से h बराबर कितना हो जाएगा 480 इंटू 120, तो ये कितनी बार जाएगा 4, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 मीटर। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसे हैं अपने पास ज्ञात किया जा सकता है। तो आपको समझ में आ गई क्या है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए आप इसको पॉज करके उतार भी सकते हैं चीज़ों को। ऊर्जा के विभिन्न स्थितिज ऊर्जा भी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। इनके बारे में अपन अगले कक्षाओं में पढ़ाया जाता
ठीक है, अपना बेसिक चीज़ें आपने पढ़ा ली। ठीक है, धन्यवाद। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी।